नमस्कार। बीटेक के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है और आप लोगों को सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ। और आने वाले समय में आपका जो है मार्च में एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल आ गया है और आई होप कि आप लोग की तैयारियाँ अच्छी हो गई होंगी। लेकिन अभी भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपका कमांड बहुत अच्छा नहीं बना है केमिस्ट्री में, तो आप उन टॉपिक्स को जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स की वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूँगा। आज जो जिस बात पे हम बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के है। वैसे मेरा मानना है कि अच्छे नंबर पाने के लिए सारे टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश लेट में एडमिशन लेते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही है या कोई भी कारण रहा हो, जिन्होंने अच्छे से क्लासेस नहीं की हैं, उनके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताया जाता है। ये सभी बच्चों के लिए है कि अगर आपने पूरा सिलेबस देख लिया है तो इन टॉपिक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन टॉपिकों पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इसी बात पर समर्पित है, इसी बात पर हमने बनाया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। हम यूनिट वाइज क्वेश्चन को बता रहे हैं और हमारा फोकस होगा कि हर एक यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताए जाएं। जिससे 5 यूनिट है तो आपके पास क्वेश्चन की संख्या 25-26 क्वेश्चन रहेगी। आप 25-26 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा और इसके अलावा जो आपने टॉपिक देखे हुए हैं उनको भी आप प्रिपेयर करके जाएं। तो ये आपको थोड़ा सा आपको समझने में कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन पर आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ये सब बातों को समझने के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बस इन्हीं टॉपिक को आप देख करके जाएं। इसके अलावा जो आपने टॉपिक पढ़े हैं बिल्कुल उन्हें अच्छे से तैयार करके जाएं, लेकिन इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। और एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना के डाल दूंगा। वैसे मैं खुद भी रिवीजन के फॉर्म में कल से मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं, तो कल से मैं इसमें वीडियो डालता रहूंगा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन फिर भी आपको कहीं कुछ लगता है तो आप उसको भी डिमांड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बीटेक का ये पोर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बीटेक का है और बीटेक के क्वेश्चंस होने के कारण जो है 5 यूनिट हैं और इसका कोड क्या है, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कोड है BAS 102 ऐसा। तो BAS 102 कोड का ये सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज यूनिट 1। तो सबसे पहले हम बात करने जिसके कहाँ जा रहे हैं, यूनिट 1 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि यूनिट 1 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन इसका देखना है वो क्या है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना तय है। कितने मार्क्स का आता है, तो 2 मार्क्स का आता है। कभी कभी ये मार्क्स की संख्या 2 to 5 मार्क्स हो सकता है ऐसा, लेकिन 2 नंबर का आना श्योर है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहां पर क्या कहता है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है जो सबसे कॉमन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने को कहता है। ये पहला जो सबसे कॉमन टॉपिक है इसका कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहता है ड्रॉ करने का। किस किस का इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, HF मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है एंड CO मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको निकालना आना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या ऐड करेगा, अगर इसे 5 नंबर के क्वेश्चन में बनाना है तो क्या ऐड करेगा, कहेगा इनका क्या निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने आना चाहिए। क्या पूछेगा इसके अलावा कहेगा क्या बताइए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताइए।
तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। या अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल दिए जाएंगे। ऐसे देखिए, इस तरीके के मॉलिक्यूल दिए जा सकते हैं। ऐसा एक और सेट दिया जा सकता है, एक और सेट क्या दिया जा सकता है, नाइट्रोजन का भी सेट दिया जा सकता है। तो नाइट्रोजन के भी सेट को इसी तरीके से दिया जा सकता है। और क्या पूछेगा, कहेगा इसको आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या कहेगा कि इन मॉलिक्यूल को अरेंज करिए। किस में अरेंज करिए, इनके स्टेबिलिटी को देखते हुए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, और साथ ही साथ क्या देखना है, इनके बॉन्ड लेंथ को देखते हुए इनको क्या करिए, अरेंज करिए, बॉन्ड लेंथ। ऐसा तो बॉन्ड लेंथ को देखते हुए इनको अरेंज करने को कह सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहां से आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 2 नंबर से 5 नंबर यहां पर फिक्स हो जाएंगे। तो ये टॉपिक भी आप देख के जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं, तो अगला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम बताने जा रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या है, तो दूसरा टॉपिक ये है ग्रेफाइट। देख के जाइएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्या देख के जाना होगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फ्लोरीन्स या C60 का क्या इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन या यूज। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, और C60 का एप्लीकेशन पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप देख करके जा सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल है, तो लिक्विड क्रिस्टल का क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो लिक्विड क्रिस्टल में अगर हम बात करते हैं तो इसके डिफरेंट टाइप्स के, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड के डिफरेंट टाइप्स को आपको देखना होगा, और साथ ही साथ इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टॉपिक आप यहां से देख के जा सकते हैं। कौन कौन सा, इसके लिक्विड क्रिस्टल के टाइप्स और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आप देख के जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है इंपॉर्टेंट। अगला जो इसमें चौथा क्वेश्चन बन सकता है, वो चौथा क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो आ सकता है नैनो मटेरियल का, नैनो मटेरियल से आ सकता है। नैनो मटेरियल का एप्लीकेशन इसका भी इंपॉर्टेंट है। नैनो मटेरियल के किन्हीं 2 एप्लीकेशन बताइए, कोई 4 एप्लीकेशन बताइए, तो नैनो मटेरियल का एप्लीकेशन देख के जाइएगा। और साथ ही साथ कार्बन नैनो ट्यूब, इस पर क्या दे सकता है, शॉर्ट नोट। इस पर क्या हो सकता है, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का मतलब इसके बारे में लिखिए, इसका एप्लीकेशन लिखिए। तो कार्बन नैनो ट्यूब को भी देख के आप जा सकते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है भाई। क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम कहां से बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री से। इस बार इसने नया एडअप किया है, तो जाहिर सी बात है एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लिख करके रखिए, इसे लिख करके रखिए कि फुल मार्क्स आने की पूरी संभावना है। फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो एक क्वेश्चन जो मुझको समझ में इसमें आ रहा है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है एडिपिक एसिड का, एडिपिक एसिड का क्या चीज, ग्रीन सिंथेसिस। ग्रीन सिंथेसिस या कंपेयर करने को दे सकता है, यानी कन्वेंशनल रूट को और ग्रीन सिंथेसिस में क्या एडवांटेज है, ऐसे करके दे सकता है। तो ये क्वेश्चन भी एडिपिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इसमें है, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें 12 प्रिंसिपल्स हैं, किसके, ग्रीन केमिस्ट्री के। तो ये जो 12 प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 12 प्रिंसिपल्स, तो 12 प्रिंसिपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिपिक एसिड है, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका क्या है, 12 प्रिंसिपल्स का। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके बारे में लिखने को कह सकता है। तो ये 5 क्वेश्चंस का मैंने बनाया हुआ है कि इनको क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो इस यूनिट से क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका।
सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लिया गया है। इन टॉपिक को आप जरूर से देख करके जाएंगे। तो ये टॉपिक आप देख के जाएंगे तो यूनिट 1 जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। अब बात हम करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 में क्या, अब इसे यूनिट 1 की जगह हम 2 कर दे रहे हैं और बाकी चीजें हटा दे रहे हैं ऐसा। तो यूनिट 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 जो है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे, हर एक यूनिट से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप इस यूनिट को छोड़ के जाएंगे, सारे यूनिट को देख के जाना है। अगर आप छोड़ेंगे तो क्वेश्चन भी छूटेगा निश्चित तौर पे। तो ये है आपका यूनिट 2। तो यूनिट 2 में देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यूनिट 2 में जो है पहला क्वेश्चन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कौन कितने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं इन यूवी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजुअल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के जाइएगा, आने की संभावना पूरी रहती है इसकी। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं दे रहा है तो कह सकता है क्रोमोफोर्स को कह सकता है, क्रोमोफोर्स को डिफाइन करने को कह सकता है। और साथ ही साथ क्या कह सकता है, साथ ही साथ कह सकता है ऑक्सोक्रोम को, इनको डिफाइन करने को भी ये कहता है। तो ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर्स को डिफाइन करने को कह सकता है। और साथ ही साथ हो सकता है एंड, इसके अलावा भी कह सकता है क्या चीज, रेड शिफ्ट देख लीजिएगा, रेड एंड ब्लू शिफ्ट, ये सब यूवी का बता रहे हैं, रेड एंड ब्लू शिफ्ट। ये क्वेश्चन भी देख करके जाएंगे कि व्हाट इज द रेड एंड ब्लू शिफ्ट क्या है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आईआर के देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आईआर से देखें, तो आईआर से देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन देख के जाइएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो सबकी पसंद होती है, सभी कोई चाहता है कि बच्चों को ये आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन देख के जाइएगा इन आईआर में, आईआर इंफ्रारेड में देख के जाइएगा इसको। और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आईआर एक्टिव हैं, आईआर एक्टिव एंड इनएक्टिव मॉलिक्यूल कैसे पहचाने जाते हैं, एंड इनएक्टिव आईआर मॉलिक्यूल को देख करके जाएंगे। ये भी जानिएगा कौन आईआर एक्टिव है और कौन आईआर इनएक्टिव है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एनएमआर अगर आपको देखना है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो इसमें देखिएगा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स ये कैसे निकाले जा रहे हैं। तो ये आपको आना चाहिए एनएमआर से। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। केमिकल शिफ्ट भी देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा इसमें अच्छे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। केमिकल शिफ्ट भी यहाँ पर देखा जा सकता है, ये टॉपिक भी ठीक है यहाँ का। तो इस तरीके से आप ये 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, इसके अलावा ये हो सकता है कि किसी एक कंपाउंड का नाम बताना होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें कायरल सेंटर नहीं है, हैविंग नो कायरल या विदाउट कायरल, लेकिन साथ में क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, बट ऑप्टिकली एक्टिव। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कोई ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें कायरल कार्बन ना हो लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऐसा क्वेश्चन कहा जा सकता है। और साथ ही साथ यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या कह सकता है, ENZ नॉमेनक्लेचर, ये हो सकता है, EZ नॉमेनक्लेचर के बारे में भी कहा जा सकता है। तो ये टॉपिक जो है यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको यहां से देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल टॉपिक्स है, आप यहां पे अगर क्वेश्चंस भी देख ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इतने टॉपिक तो देख करके ही जाएंगे ऐसा। तो ये यूनिट 2 हो गया है। यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 की बारी है। तो यूनिट 3 में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 देख लेते हैं। तो यूनिट 3 जो है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बनने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यूनिट 3 में। तो पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बन रहा है, वो है चार्जिंग एंड
मैकेनिज्म ऑफ लेड एसिड बैटरी। ये पहली पसंद है, किसी भी एग्जामिनर का अगर देना होता है तो पहली पसंद है कि लेड एसिड बैटरी से ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन अगर देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल हो सकता है। इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना कम है, लेकिन रूल आउट भी नहीं कर सकते कि नहीं आ सकता है, तो न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं डैनियल सेल को, तो डैनियल सेल भी एक ठीक ठाक यहाँ पे टॉपिक है, तो डैनियल सेल भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, तो डैनियल सेल हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको क्या देखना है? कोरोजन से अगर हम देखने की बात करें तो कोरोजन से दो क्वेश्चन में कहता हूं। एक में कहता हूं भाई वेट थियरी देख लो, वेट थियरी देख के जाओ, और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि कोरोजन के प्रिवेंशन के तरीके यानी प्रिवेंशन देख के जरूर जाओ, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है ऐसा। तो ये टॉपिक, दोनों टॉपिक आप देख के जा सकते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक आप देख के यहां से जा सकते हैं। फिर सीमेंट की बारी है, अगला टॉपिक सीमेंट है। सीमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हार्डनिंग एंड सेटिंग। रिएक्शन के साथ आपको देखना होगा हार्डनिंग एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट। रिएक्शन के साथ ये सबसे पहला क्वेश्चन ही प्रेफर करता है। दूसरा क्वेश्चन कोई प्रेफर करता है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रोल बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन सीमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। और अगर इन दोनों क्वेश्चन कोई पसंद नहीं करता है तो क्या कहेगा? तब ये कहेगा मैन्युफैक्चरिंग बताइए भाई, मैन्युफैक्चरिंग। किसका मैन्युफैक्चरिंग? सीमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये मैंने किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन जब भी आएगा फुल मार्क्स का है, ये क्वेश्चन फुल मार्क्स का है, तो इसी तरीके से तैयार भी करेंगे फुल मार्क्स में, तो ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से ये चार टॉपिक मैंने बताया आपको कि चारों टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट 3 है। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 4 देख लेते हैं, तो इसे हटाते हैं। अगर आप यूनिट 4 देखने जा रहे हैं कि भाई यूनिट 4 में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। देखिए वाटर टेक्नोलॉजी से आने की संभावना है लाइम एंड सोडा के ऊपर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, तो बहुत अच्छे से देख के जाएंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स आने की पूरी संभावना रहती है लाइम एंड सोडा पर। दूसरा क्वेश्चन क्या इस पे बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन जियोलाइट को दे सकता है लिखने को। अगर जियोलाइट पर कहता है, फुल क्वेश्चन आता है कि जियोलाइट की पूरी मैकेनिज्म बताइए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो ये जियोलाइट पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको देख के जाना चाहिए। साथ ही साथ क्या हो सकता है? बॉयलर ट्रबल के बारे में, कि बॉयलर में क्या क्या ट्रबल्स आ सकते हैं, जैसे क्या आ सकता है, उसको दूर कैसे करेंगे, ये भी किस किस कंडीशनिंग का उपयोग करके हम उसे रिमूव करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है। और एक छोटा क्वेश्चन मुझे समझ में आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रेयर है, कभी कभी आता है, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में देख के जाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने की संभावना है, तो न्यूमेरिकल जरूर देख के जाएंगे, लाइम सोडा पर प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो जियोलाइट पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, तो हम कहेंगे आप लाइम सोडा ही देख के जाएं। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है फ्यूल से। फ्यूल से भी न्यूमेरिकल आता है, तो ये टॉपिक भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहां से भी न्यूमेरिकल ही देख के जाएंगे। किस पर देख के जाएंगे? तो एक तो टॉपिक है बॉम्ब कैलोरीमीटर पर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या निकालने के लिए कहता है? भाई SCV निकालिए और LCV निकालिए, ये क्वेश्चन बनता है। और फिर दूसरा बनता है डुलोंग फार्मूले पर।
तो डुलोंग्स फार्मूला पर भी कहता है, वही चीज एससीवी निकालने को कहता है और एलसीवी निकालने को कहता है। एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है, और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको निकालना होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर, यानी ये कंबशन का टॉपिक बनता है। इस पर भी क्या आता है, न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, तो इस पर भी आप न्यूमेरिकल्स को देख करके जाएंगे कि अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कंबशन में। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। एक और छोटा सा देख लेंगे, प्रोक्सीमेट मेरे को इस कई सालों से आ नहीं रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट मेथड। अल्टीमेट, ये दो मेथड देख करके जाएंगे लिखने के पर्पज से। जब कभी न्यूमेरिकल पूछता है तो ये अल्टीमेट का नाइट्रोजन से पूछता है कि नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो एस्टिमेशन अगर देखना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नाइट्रोजन देख के जाइएगा, और पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लिखने को भी आता है। तो ये एग्जामिनर का मूड रहता है कि न्यूमेरिकल पूछ रहा है या लिखने को दे रहा है, तो ये टॉपिक भी आपको सजेस्ट करता हूं कि इस टॉपिक को भी देख के जाइए। तो ये हो गया है। यूनिट 5 देख लेते हैं इसके बाद। तो यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है जिन पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। हम इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को छोड़ के जाने का मतलब है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। समझ रहे ना बात को, कि मतलब हम जानबूझ के पेपर को जो 100 नंबर का पेपर है उसको जानबूझ के 70 नंबर में करने जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। 5वां देखते हैं, ये मटेरियल केमिस्ट्री पॉलीमर है, और पॉलीमर में अगर हम देखने जा रहे हैं तो जो पहला क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है वो कह रहा है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस। ये पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इसका बनता है। किस किस को देखा जा सकता है इसमें, तो मेरे हिसाब से इसमें देखा क्या क्या जा सकता है, इसमें देख सकते हैं PMMA, जिसे आप लूसाइट के नाम से भी जानते हैं या प्लेक्सी ग्लास के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा नायलॉन देख के जाना चाहिए, नायलॉन 6 देख के आना चाहिए। तीसरा कोई मुझसे कहता है कि भाई क्या हो सकता है, तो इस बार से इसने क्या जोड़ा है, इस बार इन्होंने जोड़ा है कैल्वर जोड़ा है, कैवलर जोड़ा है, तो ये भी देख के जाइएगा। डी नंबर कोई क्या कह सकता है मुझसे, तो मैं कहूँगा भाई बेकेलाइट भी देखा जा सकता है। बेकेलाइट वैसे कम पूछा है, लेकिन बेकेलाइट को मैं एक ऑप्शन के फॉर्म में रखता हूं। और एक और मैं कहता हूं कि भाई ब्यूना एस, ये भी इंपॉर्टेंट है यहां से। तो बेकेलाइट है और ये है ब्यूना एस, ऐसा। इतने को हम देख के जा सकते हैं अपने इसके लिए, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ हमको कहता है कि इन सबों को देखने के अलावा जो है मेरे पास दूसरा क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में है, और वो क्या है, पॉलीमर ब्लेंड्स इस बार जोड़ा है यहाँ पे। तो पॉलीमर ब्लेंड्स किसे कहते हैं, और साथ ही साथ कहता है कि कंपोजिट्स किसे कहते हैं। एक ये क्वेश्चन भी आने की संभावना पूरी की पूरी है इस पर, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो मेरे समझ में है कि भाई कंडक्टिंग एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है, डिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में कहा जा सकता है। और एक छोटी सी बात जो मेरे को लग रही है कि बायोगैस मैंने नहीं लिखा, क्या वाटर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल में था, तो बायोगैस भी देख लीजिएगा वहाँ से, मैं यहीं ऐड कर दे रहा हूँ। ये उसका टॉपिक है, पीछे वाले का छूट गया लग रहा है, ये बायोगैस। कभी कभी जनरल क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि सब बच्चे कर ले जाएं, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं कि बच्चे तुम हताश ना हो जाए, कुछ नहीं आ रहा है, तो बायोगैस उसके लिए सबसे आसान टॉपिक रहता है, तो बायोगैस को भी दे सकता है। ये यूनिट 4 का है, टॉपिक छूट गया है, तो उसको भी वहां पर एडअप कर लीजिएगा ऐसा। और जो एवरग्रीन क्वेश्चन एक है, हमेशा पूछता है, वो क्या है भाई, वो है प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। क्या क्या देखना है इसका भाई, प्रिपरेशन देखना है,
प्रिपरेशन और साथ में क्या देखना है इसका, एप्लीकेशन। तो प्रिपरेशन और एप्लीकेशन इसका देख के जाना होगा, ये भी आपको देख के जाना पड़ेगा। इतने क्वेश्चन अगर आप देख के जा रहे हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इतने आपको टॉपिक देख के ही जाने होंगे। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 20-25 टॉपिक से के आसपास है, तो इतना तो करना पड़ेगा। अगर आपको 100% नंबर पाने हैं, आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो इतना काम आपको करना है। इस टॉपिकों से कुल मिलाकर के 90 से 95% आ जाता है। तो आपको इसकी अच्छे से स्टडी करके जानी है। अभी भी आपके पास 15 दिन के आसपास समय बचा है। इन आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जो जो टॉपिक आपके लिए कठिन हैं उनको मैं क्लियर करूंगा, और साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपको कठिन लग रहे हैं या कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं। तो जब अगली क्लास आएगी तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू।